हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि यूपी टेट में हमारा ग्रामर का सेक्शन चल रहा है, तो ग्रामर के सेक्शन में अब तक जो हमने आपके साथ बात की थी वो बात की दोस्तों कि पास्ट इंडेफिनिट के चारों जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं और किस तरीके से उनको हम बनाते हैं। ठीक है, तो उनको हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं तो वो हमारा है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में हमने अब तक आपके साथ जो बात की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कैसे बनते हैं और उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लस रूल एग्जांपल हम सब कुछ उसको डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है आपके कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, और इसका सेंटेंस में क्या उपयोग है और किस तरीके से चीज़ें मतलब जो है यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस विषय पे हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर ले कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसकी परिभाषा की बात करें दोस्तों, अगर आसान भाषा में, तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है कि राम एक पत्र लिख रहा था। तो जैसा कि हमने आपके साथ बात की दोस्तों, वो बात की थी कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए जैसा कि तो वाक्य के अंत में रहा था आ रहा है ना, तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा सेंटेंस जो है दोस्तों वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी और आगे हम बात कर लें जी, और हम आपको बताएंगे कि इसमें इस चीज़ का सेंटेंस में कैसे उपयोग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात करें दोस्तों, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और आगे हम नॉलेज ले लें। तो नॉलेज की बात करें तो अगर आई तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर शब्द माने जैसे ही, सी, इट, राम आए, तो उनके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और बाकी के जो चीज़ें बची हुई हैं उनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए इसका एक एग्जाम्पल हम आपके साथ बना के डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। और भी कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने लिया एक एग्जाम्पल कि राम एक पत्र लिख रहा था। ठीक है भाई, तो ये बताओ राम कौन सा पर्सन है। तो राम जो है आपका दोस्तों वो है थर्ड पर्सन। क्या है राम? थर्ड पर्सन। ठीक है, राम थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है भैया, क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा था। ठीक है, तो राम थर्ड पर्सन है, तो जैसा कि हमने सेंटेंस में बात की आपसे, तो किसका प्रयोग करेंगे आप? वाज का। ठीक है, तो राम वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा। अब देखिए जैसा कि हमने आपसे बात की कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे सेंटेंस में फिट हो रहा था। देखिए दोस्तों, हम इसको फिट करके बता रहे हैं ताकि आपको ये ना कहे कि मैडम केवल फार्मूला लिखवाती है ये नहीं बताती है कि इनका प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम आज के बाद से आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बता देंगे। ठीक है, देखो ये हुआ आपका सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हमने बात की कि वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो देखो ये थर्ड पर्सन है तो वाज लेगा, ये हुआ आपका वाज। ठीक है, ये वर्ब है, वर्ब के साथ राइट है तो इसके साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे चीजें जो ऑब्जेक्ट है, तो देखो जैसा कि हमने बताया आपके साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल फिट हो जा रहा है। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को इरेज करके इसके कुछ और एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कशन कर ले रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात की कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स और एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आगे एग्जाम्पल है आपका, दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि तुम लोग अपना काम कर रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल है कि तुम लोग अपना काम कर रहे थे। ठीक है, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो वो बनेगा यू। ठीक है, और क्या है? यू सेकेंड पर्सन है तो क्या लेगा? वेयर लेगा। ठीक है, क्या लेगा? वेयर लेगा। यू वेयर डूइंग योर वर्क। ठीक है, डूइंग योर वर्क।
ठीक है दोस्तों। दूसरे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आगे तीसरा, ये गीता टेनिस खेल रही थी। गीता टेनिस खेल रही थी। ठीक है, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो गीता कौन सा पर्सन है दोस्तों? तो गीता आपका थर्ड पर्सन है, तो क्या लेगा? वाज। ठीक है, इस बात को आप विशेष करके नोट जो दिए हैं आप उसको याद कर रखेंगे। ठीक है, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ठीक है, तो गीता वाज प्लेइंग क्या? टेनिस। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आगे एग्जांपल है कि राम और श्याम पटना जा रहे थे। राम और श्याम पटना जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि राम एंड श्याम। ठीक है, तो राम श्याम यहाँ पे दो व्यक्ति हुए। ठीक है, जैसा कि हमने बात की कि थर्ड पर्सन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। अगर एक व्यक्ति रहता तो हम वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे राम और श्याम दो व्यक्ति हो रहे हैं। अगर तीसरा चौथा व्यक्ति हो, कई सारे व्यक्ति हो, तो उनके साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो वर का। ठीक है, कहाँ जा रहे थे भैया? तो पटना जा रहे थे। ठीक है, गोइंग टू पटना। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसको हमने आपके साथ भैया रूल और एग्जाम्पल डिस्कशन किए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जो इसमें बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आगे आपके साथ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। ठीक है, आगे जो हम यूज करेंगे नॉट। ठीक है, वर के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका कि मैं रोटी नहीं खा रहा था। एग्जांपल है कि मैं रोटी नहीं खा रहा था। ठीक है, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो होगा कि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। आई वॉज नॉट ईटिंग ब्रेड। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका कि जैसे दूसरा एग्जांपल है कि चिड़िया नहीं चहचहा रही थी। दूसरा एग्जांपल है कि चिड़िया नहीं चहचहा रही थी। ठीक है दोस्तों, जब हम दोस्तों इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा कि द बर्ड्स वेयर नॉट ईटिंग। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपके साथ बात की दोस्तों कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके प्लस रूल्स और ये एग्जांपल है। अब देखो इसको हम फिट करके बता देते हैं। ठीक है, जो
रूल्स है उसको देखो। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वाज वर्ब है, ठीक है। उसके बाद से नॉट, ठीक है। उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी, और आगे भी अगर सेंटेंस रहता तो हम उसको ऑब्जेक्ट जोड़ के ये सेंटेंस बनाते, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपकी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसके बात करने वाले हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसका दो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसका इंट्रोगेटिव और उसके साथ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो होता है वाज या वर को आप शुरू में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अगर आप इसी का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप प्रयोग करेंगे शुरू में वाज वर्ब का, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद से आप नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट के साथ आप क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो इनके रूल प्लस एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इनके रूल है। अब इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कि क्या बच्चे सो रहे थे, क्या बच्चे सो रहे थे, ठीक है भैया। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सर तो ये बनेगा कि व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन, ठीक है, क्या स्लीपिंग, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का सिंबल लेंगे। इससे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कि क्या राकेश पढ़ रहा था। दूसरा एग्जांपल है इसका कि क्या राकेश पढ़ रहा था, ठीक है दोस्तों। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा राकेश कौन सा पर्सन हो जा रहा है, तो थर्ड, तो क्या लेगा, तो वाज राकेश रीडिंग, ठीक है। तो ये थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और वो ये इसके एग्जांपल, ठीक है। आपको उम्मीद है मुझे कि यहाँ तक चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब इसकी नेगेटिव सेंटेंस पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल है आपका दोस्तों कि क्या मैं नहीं पढ़ रहा था। एग्जांपल है कि क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो होगा कि वाज आई नॉट रीडिंग, ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल ले लें कि क्या लड़के वो हल्ला नहीं कर रहे थे। दूसरा एग्जांपल है कि क्या लड़के हल्ला नहीं कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि वेयर द बॉयज ठीक नॉट मेकिंग अ नॉइज, ठीक है दोस्तों। तो ये थे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। अब थोड़ा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम आपके साथ फिट करके बता दे रहे हैं। देखो दोस्तों, वेयर शुरू में लग रहा है,
उसके बाद से आपका द बॉय सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नॉट, ठीक है भैया। उसके बाद वर्ब के साथ ING, और आगे हम देखो ये ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमारा सेंटेंस बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जो हमने आपको रूल दिया और उसको हमने आपके साथ फिट करके बता दिया कि इसका उपयोग सेंटेंस में कैसे होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम इसको बात करें दोस्तों आपके साथ, तो ये बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको भी उसमें भी दो तरीके से बनता है WH क्वेश्चन में। एक बनता है WH क्वेश्चन और दूसरा जो बनता है दोस्तों वो बनता है WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो दोनों भी चीज़ों को हम आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे। यह है WH क्वेश्चन, ठीक है। तो W क्वेश्चन जो बनता है व्हेन, वाई, ठीक है, वेयर, हाउ, ठीक है, और एक होता है व्हाट, ठीक है। उसके बाद से वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के आप इसका WH क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे दोस्तों। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे एग्जांपल है आपका कि वह कैसे परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह कैसे परीक्षा की तैयारी कर रही थी, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कैसे, किस मीनिंग, हाउ हो जाएगा, ठीक है। और बात किया कि वाज वर्ड के, तो ही सी हो जाएगा, तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हाउ वाज सी, ठीक है, प्रिपेयरिंग, ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। दूसरा एग्जांपल है आपका दोस्तों कि वे लोग क्यों रो रहे थे। दूसरा एग्जांपल है कि वे लोग क्यों रो रहे थे, ठीक है दोस्तों। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो पहले हम क्यों का मतलब देंगे। क्यों का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो होता क्यों का इंग्लिश में वाई होता है, तो वाई, ठीक है। अब यहाँ पे दे का प्रयोग होगा तो वर का प्रयोग होगा, वेयर दे क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के आप सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो ये थे दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चन। अब इसमें आगे हम इसका बात कर लें कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है। WH प्लस नेगेटिव सेंटेंस, तो थोड़ी सी इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं आपके साथ। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे प्लस नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के उसका भी सेंटेंस बनाया जाता है। इसका एग्जांपल है, एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है आपका कि आपके भाई लोग आपकी क्यों नहीं मदद कर रहे हैं, ठीक है। आपके भाई लोग आपका क्यों मदद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि
वाई, ठीक, क्यों की बात हुआ है। उसके बाद योर है तो ये लेगा वेयर, वेयर योर, ठीक, ब्रदर, ब्रदर नॉट हेल्पिंग, ठीक है, यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, ठीक है, वर्षा क्यों नहीं हो रही थी। एग्जांपल है कि वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो होगा कि वाई, ठीक है, क्योंकि बात किया है तो वाई पहले लेंगे, उसको से वाज इट नॉट, किसकी बात किया गया तो बारिश की बात किया गया दोस्तों, तो बारिश वर्षा का होगा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमने बात की दोस्तों कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनते हैं और उनको हम अच्छे तरीके से आपको बना के रूल प्लस एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास की और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आए तो लाइक शेयर और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है, गॉड ब्लेस यू।